ये जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ये वही बात है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बहुत वक्त से कर रही है। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या बस इतना ही है मेरी जिंदगी में? आप मेहनत करते हैं, कभी कभी दुआ भी करते हैं, तकलीफों से लड़ते हैं, मुस्कान के पीछे दर्द छुपाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं कोई आवाज कहती है इससे ज्यादा होना चाहिए जिंदगी में। और 2025 की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां सब सोशल मीडिया पर अपनी जीते दिखा रहे हैं, वही आप अपने कमरे में चुपचाप बैठकर सोचते हैं, क्या मेरी दुआओं का कोई असर भी है? मैं आज आपसे कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं बोलने आया, बल्कि एक सच्चाई सुनाने आया हूँ। आप उस बदलाव में कदम रख रहे हैं जो आपकी आंखों से तो नहीं दिखता, पर आपकी आत्मा को छू रहा है। ये जो दबाव, ये जो संघर्ष आप झेल रहे हैं, ये बेकार नहीं है। भगवान आपको आराम में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको चुनौती के रास्ते पर चलाया, क्योंकि दबाव ही आपका मकसद सामने लाता है। आप तैयार किए जा रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक ऐसे अनुभव के लिए जहां चमत्कार अब कोई दूर की चीज नहीं रह जाएगी, बल्कि एक हकीकत बन जाएगी। शायद अब तक कुछ चीजें रुकी हुई लगती थी, दुआएं अधूरी और उम्मीदें बिखरी हुई, लेकिन अब समय आ गया है कि वो सब चीजें अपनी जगह पर आने लगे। आपकी थकान अब समझदारी में बदलने लगेगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, भगवान मुझे अनदेखा नहीं कर रहे थे, वो मुझे तैयार कर रहे थे। रास्ते में अड़चने तो आएंगी ही, ये तो जिंदगी की गारंटी है, लेकिन क्या हो अगर ये अड़चने इस बात का सबूत हो कि भगवान को आप पर भरोसा है। लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, कह सकते हैं अगर भगवान सच में है तो तेरी जिंदगी अब तक बदल क्यों नहीं गई, पर उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि जब भगवान चलता है तो आखिरी शब्द उसी का होता है, और जब वो प्रकट होता है तो जो लोग कभी हंसे थे वही हैरान रह जाते हैं। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, वो अभी सिर्फ एक नया पन्ना खोल रही है। और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है दुनिया में आप अदृश्य महसूस करते हो, लेकिन आत्मिक दुनिया में आप भगवान के स्वर्ग दूतों से घिरे हुए हैं। जब आप रात के 2 बजे कमरे में प्रार्थना कर रहे होते हैं या गाड़ी चलाते हुए चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो स्वर्गदूत आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आप देख नहीं पा रहे, लेकिन आप संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और घेरे हुए हैं परमात्मा की शक्ति से। जरा सोचिए, जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो खुद भगवान उस डर के और आपके बीच खड़ा हो जाता है। वो कहता है, ये मेरा बच्चा है, इसे हाथ मत लगाना। वो आपका किला है। जब दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करती है, वो आपका रक्षक है। जब चिंता आपको डुबोने लगती है और जब सब कुछ गिरने लगे, तब वो आपकी चट्टान बन जाता है। अब आपको हर लड़ाई अपनी ताकत से नहीं लड़नी है। अब समय आ गया है कि स्वर्ग आपके लिए लड़े, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भगवान पर अडिग विश्वास रखें। अपने ऊपर नहीं, अपनी डिग्रियों या पैसे पर नहीं, बल्कि उस पर जिसने आकाश गंगाएं बनाई और फिर भी आपको नाम से बुलाता है। मैं समझ सकता हूँ इस दुनिया की नकारात्मकता में उलझ जाना कितना आसान है। न्यूज, महंगाई, रिश्तों की बेवफाई, परिवार की चुप्पी, अनसुनी दुआएं, ये सब मिलकर आपको तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, निराशा एक ऐसा जाल है जो चमत्कारों को रोक देता है, और भगवान कहता है, उम्मीद को थामे रहो, क्योंकि उम्मीद वो दरवाजा है जिससे स्वर्ग आता है। उम्मीद कमजोरी नहीं है, वो एक युद्ध है जो कहती है, मैं अभी भी यकीन करता हूँ, चाहे मैं टूटा हुआ ही क्यों न हूँ। लेकिन बस यही नहीं रुकना। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान का प्यार सिर्फ हमें ठीक करने के लिए है। नहीं, ये उससे भी गहरा है। आपको सिर्फ बचाया नहीं गया, आपको एक मिशन के लिए चुना गया है। आपके आसपास, ऑफिस में, कॉलेज में, मोहल्ले में कई लोग हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं। आपने भी वो वक्त देखा है जब अकेलापन चिल्लाता था, जब ग्लानि पीछा नहीं छोड़ती थी, और फिर भगवान ने आपको उठा लिया। अब समय आ गया है कि आप किसी और को उठाएं। आपको स्टेज पर उपदेश देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपकी मुस्कान ही भगवान की रोशनी बन जाती है। आपका किसी को ध्यान से सुनना, किसी की चुप्पी में सांत्वना देना, यही तो स्वर्ग की झलक है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, जब आप टूटे हुए के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी को गले लगाते हैं, तब आप भगवान के दिल से जुड़ जाते हैं।
और तभी एक अद्भुत बात होती है। जैसे जैसे आप दूसरों को भरते हैं, वैसे वैसे भगवान आपको और भरता है। आप सोच सकते हैं, मैं तो अभी भी टूटा हुआ हूँ, मैं किसी को क्या दे पाऊंगा। लेकिन यही बात आपको सबसे ज्यादा योग्य बनाती है, क्योंकि जब आप अपने जख्मों के बीच सेवा करते हैं, जब आप अपने आंसुओं के साथ किसी को प्यार देते हैं, तभी वो सबसे असली होता है। लोगों को परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए। और अगर आप बस किसी के पास रह पाए, भगवान बाकी का काम कर देगा। हर बार जब आप उसके नाम पर किसी से प्रेम करते हैं, आपके अपने घाव भी थोड़ा और भर जाते हैं। तो आज सिर ऊंचा करके चलिए, इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा की स्थिति अब मजबूत है। आप एक नए आयाम में कदम रख रहे हैं। आपके चारों तरफ फरिश्ते हैं, उम्मीद आपकी ऊर्जा है और आपका मकसद आपको आगे बढ़ा रहा है। आप छोड़े नहीं गए, आपको गढ़ा जा रहा है। आप भुलाए नहीं गए, आपको अभिषेक दिया जा रहा है। अब दुनिया को सिर्फ आपकी ताकत नहीं दिखेगी, बल्कि उसमें काम कर रहे परमेश्वर की ताकत दिखेगी। दुनिया को जरूरत है उस खजाने की जो भगवान ने आपके अंदर रखा है। मत रुको किसी परफेक्ट समय का इंतजार करते हुए। शुरुआत करो आज ही। बोलो जीवन की बातें, प्रेम करो पूरे दिल से, आत्मविश्वास से चलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों से आगे बढ़ता है जो जख्मी है पर समर्पित है, जो टूटा हुआ महसूस करते हैं लेकिन प्यार से भरे हुए हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पन्ने ही हमें हमारी सबसे गहरी मंजिल तक ले जाते हैं। वो नहीं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं, बल्कि वो रातें जब आप बाथरूम के फर्श पर गिरकर कहते हैं, भगवान क्यों मैं? वो दिन जब कोई नहीं पूछता, जब विश्वास भी डगमगाता है, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ सांस ले रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। ये कोई हादसा नहीं है, ये उस प्रेम का असर है जिसने आपको सिर्फ ढका नहीं, आपको उठाया। सच्चा उपचार सिर्फ समय से नहीं आता, वो आता है उसकी उपस्थिति से। दुनिया कहेगी ध्यान भटका लो, दर्द भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भगवान कहता है सब कुछ मेरे पास ले आओ। हर धोखा, हर टूटन, हर भूली हुई याद मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि उसका प्रेम आपके गड़बड़ हालातों से नहीं डरता। जहाँ दुनिया किनारा करती है, वही वो प्रवेश करता है। वो आपको आपके प्रदर्शन में नहीं, आपकी टूटन में मिलता है, और वहीं से वो एक ऐसा काम शुरू करता है जो कोई भी इंसानी तरीका पूरी तरह नहीं कर सकता। वो सिर्फ घाव नहीं भरता, वो आत्मा को बहाल करता है। आप में से कुछ लोग ऐसे जख्म लिए फिर रहे हैं जिन्हें आपने मुस्कान और व्यस्तता से ढक रखा है, पर अंदर से आप अब भी बह रहे हैं, अब भी पूछते हैं भगवान क्यों हुआ ये? लेकिन भगवान आपको शर्मिंदा नहीं करता, वो पास आता है, क्योंकि उसे पता है सच्ची चंगाई तब शुरू होती है जब हम दिखावा बंद करके उसे दर्द में बुलाते हैं। और जानिए, जहाँ सबसे गहरा घाव है, वही सबसे बड़ा मकसद छुपा होता है। शैतान चाहता था कि आपका दर्द आपको तोड़ दे, लेकिन भगवान उसी दर्द से दूसरों को छुड़ाएगा। लेकिन उपचार सिर्फ जुड़ने का नाम नहीं, वो है रूपांतरण का नाम। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब फैसला करना होता है, क्या मैं डर और जख्म के साए में जीता रहूं या प्रकाश में कदम रखूं? भगवान आपको बस आराम नहीं देना चाहता, वो आपको बाहर निकालना चाहता है। लेकिन आप मिस्र को साथ लेकर वादा किए देश में नहीं जा सकते। इसका मतलब आपको छोड़ना होगा, लोग ही नहीं, सोचने का तरीका भी, यादें ही नहीं, अपनी पुरानी पहचान भी, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। डरपोक, असुरक्षित, कड़वाहट से भरे वो इंसान अब नहीं है। अब समय आ गया है उस नई पहचान में जीने का। तो अब सवाल ये है, अब क्या करें? जवाब है, भगवान आपको एक नया मौका दे रहा है। कोई जादू नहीं होगा, सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन आप उसके साथ कदम दर कदम चलिए। आप लेट नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। आपका दर्द बेकार नहीं गया, आपकी चंगाई रुकी नहीं है, आपकी पहचान खोई नहीं है। अब समय है उठने का, अपनी नहीं उसकी ताकत में, शर्म से नहीं बेटे बेटियों की पहचान में, संघर्ष से नहीं समर्पण से, टूटन से नहीं भरोसे से, बिखराव से नहीं आशीर्वाद की ओर। इस सीजन को बदलने दीजिए, न कि इसलिए कि दुनिया आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि अब आप उस पर टिके हैं जो कभी नहीं बदलता।
आंधियां आएंगी, लेकिन अब आपको पता है आपका लंगर कहाँ है। दर्द आएगा, लेकिन अब आप अपने चंगाईकर्ता को पहचानते हैं। अतीत फुसफुसाएगा, लेकिन अब आप जानते हैं किसकी आवाज सुननी है। आप अपनी गलतियों का योगफल नहीं है, आप उस रचनाकार की छवि है जो नई कहानियां लिखता है। तो उठिए, जल्दी में नहीं, पवित्रता में। कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ चलने के लिए जिसने सब कुछ पहले ही साबित कर दिया है। वही भगवान जो आपके दर्द में मिला था, अब आपको आपके वादे की ओर ले जा रहा है। और वो आग जो आपने झेली, उसने आपको जलाया नहीं, उसने आपको पहचान दी।